दोस्तों, जब मैं अपने स्कूल में था तो बहुत बार काफ़ी सैड रहता। मैं अपने पढ़ाई पर फोकस नहीं कर पाता क्योंकि जब भी मैं घर पर पढ़ाई करने की कोशिश करता तो शाम को मेरे माइंड में बहुत सारे थॉट्स आने लगते। और इसकी वजह थी कि कभी मेरे फ्रेंड्स मुझे मजाक में कोई बात बोल देते तो मेरे माइंड में वो चलती रहती, या फिर टीचर अगर डांट देते तो बहुत बुरा लगता और ना चाहते हुए भी मेरे माइंड में दिन भर के ख्याल आते रहते। इवन मैं खाना खाने जाता तो भी वही बातें मेरे माइंड में चलने की वजह से अच्छे से खाना नहीं खा पाता, रात में सो नहीं पाता। इससे मेरे मेंटल और फिजिकल हेल्थ काफ़ी डैमेज होने लगे। काफ़ी टाइम तक मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर एक दिन सडनली मेरे सामने एक वीडियो आया जिसमें जो भी बताया गया वही मेरे साथ हो रहा था, और उस वीडियो का थंबनेल था व्हाट इज ओवर थिंकिंग। यस माई फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग का सिंपल मीनिंग है जरूरत से ज़्यादा सोचना, पर ये इसकी इनकम्प्लीट डेफिनेशन है क्योंकि ये कैसे पता चलेगा कि हम जरूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं। एक्चुअली इसके 3 रीजन हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, पास्ट एक्सपीरियंस रिपीटेशन। अब ध्यान से सुनना दोस्तों, जब हमारा माइंड उन चीज़ों को बार बार रिपीट करता है जो पास्ट में हो चुकी है और सोचने लगे कि यार ये काम इससे भी ज़्यादा बेटर हो सकता था। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपने फर्स्ट या सेकंड टाइम किसी लड़की से बात की, यार थोड़ा कैजुअल एग्जाम्पल है पर समझाने में सही लगा, तो आप उस लड़की से बात करने के बाद में ये सोचने लगते हो कि यार मेरा हेलो बोलना उससे कैसा लगा होगा, यार मैं उस लाइन पर उसे ये बोलता तो वो ज़्यादा इंप्रेस होती, माई गॉड नेक्स्ट टाइम वो बात करेगी भी कि नहीं। उसकी तो इंग्लिश इतनी फ्रैंक थी और मैं देसी में बात किए जा रहा था। मैं उस समय ये बोल रहा था तब वो हंसी थी। मैंने उस समय ये डायलॉग मारा था। अरे भैया जी वो तो बात करके निकल चुकी है और पूरे कन्वर्सेशन की पिक्चर आपके माइंड में अभी तक लाइव चल रही है। अब ये सब चीज़ें माइंड में 10-15 मिनट तक रहे तो ठीक है, क्योंकि हो सकता है आप खुद में इंप्रूवमेंट लाना चाहो, पर दिन भर यही सोच रहे हो तो समझो ओवर थिंकिंग के शिकार हो। नंबर 2, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। अब यही एग्जांपल लेते हैं, आपके माइंड में पास्ट एक्सपीरियंस चल रहा है, वही पुरानी बातों पर बातें याद आ रही है। पास्ट मूवी तो बढ़िया चल रही है, अब क्या होगा, आपका माइंड ऑटोमेटिकली फ्यूचर भी आपको दिखाएगा। जैसे कि अब मैं उससे ये बात करूंगा, इस बार डायरेक्ट हेलो बोलते ही हाथ मिलाऊंगा, और डेफिनेटली वो हाथ मिलाने वाला सीन माइंड में बनता है। अगर उसने पागल कहा तो कहूंगा आपने बनाया है, वो बोलेगी कमीने है तो मैं कहूंगा हाँ सबसे बड़ा वाला, वो बंदर बोलेगी तो मैं गधा बनकर दिखाऊंगा, ये वो ऐसे कहूंगा वैसे कहूंगा, ऐसे ऐसी बातें करूंगा कि उसको मजा ही आ जाए। चलो मान लेते हैं ये चीज़ें माइंड में आती है, ठीक है, बट क्या दिन भर आती रहेगी? बुक उठाओगे तो भी, सोने जाओगे तब भी, थोड़े से फ्री बैठे और वही बातें स्टार्ट, दैट्स कॉल्ड ओवर थिंकिंग। रीजन नंबर 3, फाइंडिंग सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम। मोस्ट ऑफ टाइम ऐसा होता है कि हमारे सामने कोई ऐसा चैलेंजिंग फेस हो जिसके पूरे ना होने की हमें टेंशन रहती है। इसमें इमेजिनरी कंडीशन बनती है, अगर ये नहीं हुआ तो मेरे साथ ये होगा वो होगा, ऐसे होगा वैसे होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो और कोई एग्जाम पास करना है, बट आपके माइंड में बार बार ये ख्याल आता है अगर एग्जाम पास आउट नहीं हुआ तो मेरा 1 साल बर्बाद होगा, मेरे घर वाले डांटेंगे, मेरा करियर डिले हो जाएगा, मेरी शादी अच्छी जगह नहीं होगी, मेरा सपना अधूरा रह जाएगा। अरे दोस्तों, लाइफ में जरूरी थोड़ी कि सबके सब सपने पूरे हो जाए। सेम किसी बिजनेसमैन का बिजनेस टेक्नोलॉजी की वजह से डेड हो रहा तो वो उसके बारे में सोचेगा, अब क्या करूंगा, मेरा मकान भी नहीं बन पाएगा, अच्छा बिजनेस था अब नहीं चल पा रहा। माय फ्रेंड्स, आप नोटिस करो ये सब चीज़ें सभी की लाइफ में आती है, बट यहाँ आप उसका सोल्यूशन नहीं ढूंढ रहे, बस सोल्यूशन ढूंढने का बहाना बनाकर ओवर थिंकिंग का शिकार बन रहे हो। ये कुछ खास रीज़न थे जो आपको ओवर थिंकिंग करवाते हैं। अब अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो मैं वो सोल्यूशन बताता हूँ जिससे आप बच सकते हो। दोस्तों, अगर आपको जानकारी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब जरूर करना। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके लिए ऐसे हेल्पफुल वीडियो लाता रहूं जिसमें मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हो और रियल लाइफ के एग्जांपल हो। सॉल्यूशन नंबर 1, सेट अप फिल्टर। दोस्तों, जब आप ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हो तो क्या अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर ऐसी चीज़ें थोड़ी देखते हो जो आपके काम की ही ना हो। आई मीन, आप वही चीज़ें देखना चाहते हो जो आपके नीड के अकॉर्डिंग हो। इसके लिए फिल्टर यूज़ करते हो जिससे वही चीज़ें सामने आए जिसकी आपको तलाश है। सेम वैसे ही आपको वैसे ही थॉट्स माइंड में आने देना है जो आपके काम के हो। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे पॉसिबल है, तो ये बिल्कुल पॉसिबल है। आपको ये सीखना होगा कि ये जो बेवजह थॉट्स मेरे माइंड में आ रहे हैं ये किसी काम के नहीं, मुझे इससे निकलना है। इस पैटर्न को ब्रेक करना होगा, खुद को अलर्ट करना होगा। अननेसेसरी थॉट से अपने माइंड को भरने से आपकी मेमोरी पर वैसे ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है जैसे कि आपके फोन में बेकार का ट्रैश पड़ा हो, अनवांटेड एप्लीकेशन भरी पड़ी हो। फिर जब आपका मोबाइल हैंग होने लगता है, ऐसी कंडीशन में आप क्या करते हो, अपने ट्रैश को खाली करते हो, बार बार बूस्टअप करते हो कि नहीं, ताकि आपका मोबाइल अच्छे से काम कर सके। आपको थोड़ी देर में यह पता लग जाना चाहिए अब मैं ओवर थिंकिंग में जा रहा हूँ। देखो दोस्तों, बिना सीखे कुछ भी नहीं सीखा जाता और प्रैक्टिस करने पर एवरीथिंग इज पॉसिबल। कई बार ऐसा होता है कि हमें किसी ने कुछ बोल दिया है,
या कुछ बुरा किया है तो माइंड में चलता रहता है, क्योंकि हम उससे रिवेंज लेने का सोचते हैं। गुस्सा करते हैं कि उसने मुझे कह कैसे दिया, उसकी इतनी हिम्मत, अब मैं उसके साथ ये कर दूंगा वो कर दूंगा। अरे भाई, तेरे करना हो जो कर लेना, तू सोच सोच कर अपना दिमाग क्यों खराब कर रहा है। इसलिए एक हैबिट होनी चाहिए, सोने जाओ तब सबको और अपने आप को माफ करो। अभी हमें किसी को जाकर नहीं बोलना है कि जा मैंने तुझे माफ किया, और ना ही उनसे वापस मिलना। सिर्फ अपने लिए ये मन में कहना है। वाले मन को बिल्कुल शांत करो और कहो कि जिन लोगों ने मुझे बुरा भला कहा है ये उनकी घटिया सोच थी, मैं उन्हें माफ करता हूँ। और इजीली अपने दिमाग में चल रहे ओवर थिंकिंग के लहरों को शांत करो, ये आपको सुकून देगा, इसकी गारंटी है। इसलिए कहते हैं नथिंग कैन ब्रिंग्स योर पीस बट योर सेल्फ। सोल्यूशन नंबर 3, सेट द थिंकिंग टाइम। दोस्तों एक बात बताओ, अगर मैं आपको एग्जाम में पढ़ने की बजाय आपको इंडिया टूर करने को कहूँ तो आप जाओगे क्या? या फिर अगर मैं आपको मॉर्निंग में एक्सरसाइज करने की बजाय रात को 2 बजे एक्सरसाइज करने के लिए कहूँ तो आप करोगे क्या? आप बोलोगे ये कौन सी बेवकूफ़ी वाली बातें हैं, मतलब रात की 2 बजे भी कोई एक्सरसाइज करता है क्या? मेरा मतलब यही था कि हर चीज का टाइम होता है जिसमें आप वो काम करते हैं। कोई भी काम किसी भी रॉन्ग टाइम पर नहीं किया जाता। पर दूसरी तरफ हम सोचने के मामले में बिल्कुल अपोजिट कर रहे हैं। हम किसी भी टाइम कुछ भी सोचने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम घूमने निकले तो बाइक पर पीछे बैठे बैठे भी जिस चीज में फंसे हुए हैं वो सोचने लगते हैं। थोड़ी देर किसी का वेट कर रहे हो तो भी माइंड में कुछ बातें आ रही है। इवन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो टॉयलेट को ही थिंकिंग रूम बनाकर बैठे रहते हैं। मतलब कुछ भी यार, कोई टाइम टेबल नहीं। सोचने में कौन से पैसे लग रहे हैं ना, कोई देख रहा ना सुन रहा। जब मर्जी हो तब सोचो। सॉल्यूशन बता रहा हूँ, आपको पूरे दिन में एक ऐसा टाइम बनाकर रखना है, उसी टाइम में आपको सोचना है और कुछ नहीं करना। इस टाइम का नाम आप थिंकिंग टाइम भी रख सकते हो, लेकिन यह टाइम खत्म होते ही आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। जब भी उस थॉट से रिलेटेड माइंड में कुछ आए तब उसे लिख कर रख लो और कहो कि मैं अभी इसके बारे में कुछ भी नहीं सोचूंगा, मैंने जो टाइम डिसाइड कर रखा है उसी समय सोचूंगा, उसके अलावा नहीं। इससे आपको पता रहेगा कि आपको कब सोचना है। सोल्यूशन नंबर 4, मेडिटेशन। 5000 प्रॉब्लम और उनका 1 सोल्यूशन, मेडिटेशन। और यह बात काफी हद तक सही भी है। मेडिटेशन ओवर थिंकिंग का एक बेस्ट क्योर है। आपने ये तो सुना ही होगा, जब हम कुछ करते हैं तब हमारा कॉन्शियस माइंड काम करता है, और जब सो रहे होते हैं तो भी सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। मतलब सोते हुए भी हमारा माइंड किसी ना किसी तरीके से रिलैक्स नहीं है। तो रिलैक्स होगा कैसे? इसका एक ही सोल्यूशन है, मेडिटेशन। एवरीडे 10 to 15 मिनट भी आप अगर मेडिटेशन करते हो तो आपको सुकून मिलेगा। आप खुद को पॉजिटिव थिंकिंग से भरे हुए पाओगे। हो सकता है शुरुआत में आपका मन इधर उधर हो, और आपको फिर से पकड़ कर लाना है और फोकस लगाना है। धीरे धीरे आपको अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद ये वेरी स्मूथ प्रोसेस लगेगा। आई थिंक ये हैबिट तो मस्ट होनी ही चाहिए हमारे लाइफ में। और क्या बड़ी बात है यार 10-15 मिनट्स अपने लिए निकालना। पहले ध्यान साधु संतों से रिलेट किया जाता कि ध्यान लगाना तो उनका काम है, बट लोगों में अवेयरनेस हुई। इवन साइंस भी मेडिटेशन के फेवर में है और कैंप चलाए जाते हैं, स्कूल में बच्चों को सिखाया जाता है। सो प्लीज डू इट। सोल्यूशन नंबर 5, अप्लाई सेलेक्टिव थिंकिंग अप्रोच। दोस्तों अगर आप कोई हैबिट ब्रेक करना चाहते हो तो ये इतना इजी थोड़ी है। आपको इसे न्यू हैबिट से रिप्लेस करना होगा। वैसे ओवर थिंकिंग को भी रिप्लेस करना होगा कि जितना जरूरी है उतना ही सोचें। अब ये कैसे पता चलेगा? फॉर एग्जाम्पल, मान लो आपको ब्रेकफास्ट चाहिए और आप पिज्जा और बर्गर खाने के कंपैरिजन में ही इतना टाइम लगा रहे हो जो इतना इंपॉर्टेंट ही नहीं। ऐसा करने से ओवर थिंकिंग की हैबिट डेवलप कर रहे हो। तो क्या करें? सोचे ही नहीं। देखो ये रूल हर जगह अप्लाई नहीं होगा। मान लो आपको अपना करियर डिसाइड करना है और उस समय आप क्विक डिसीजन ले लो, तो ये भी गलत होगा, क्योंकि वो आपकी लाइफ का इंपॉर्टेंट पार्ट है। मेरा मतलब ये समझाना है कि जहाँ जरूरत है वहाँ टाइम लगाना, उसकी इंपॉर्टेंस देखनी है, फिर उसके बारे में सोचना शुरू करना है। सोल्यूशन नंबर 6, डोंट चेज ऑलवेज परफेक्ट सोल्यूशन। जैसा कि मैंने बताया, ओवर थिंकिंग किसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन फाइंड करने में भी हो सकती है। हम कभी कभी उन प्रॉब्लम्स का भी परफेक्ट सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं जो उतना इंपॉर्टेंट ही नहीं, और हो सकता है उनका कोई परफेक्ट सोल्यूशन ही ना हो, बिकॉज हर चीज के मेरिट्स और डीमेरिट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में से किसी एक को चूज किया तो ज्यादा से ज्यादा क्या बुरा हो जाएगा और अच्छे से अच्छा क्या होगा, उनको पेपर पर लिख लो और फिर आपको आपके हिसाब से जो सही लगे वही करो और खुद के डिसीजन को एक्सेप्ट करो। अपने डिसीजन पर कभी रिग्रेट मत करो, बिकॉज उससे आपकी डिसीजन मेकिंग वीक होगी, और जितना डिसीजन मेकिंग वीक होगी आप छोटी छोटी बातों में कंफ्यूज होने लगोगे और आपकी ओवर थिंकिंग के पेड़ की जड़ें और मजबूत हो जाएगी और टहनियां फैलती ही जाएगी। सो यू ईदर कंट्रोल योर माइंड और इट कंट्रोल्स यू। तो दोस्तों ये थे ओवर थिंकिंग को मिनिमाइज करने के कुछ तरीके। अगर आपने इनको प्रॉपर्ली अप्लाई किया तो डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। और हाँ, अपने फ्री टाइम का बेस्ट यूटिलाइज किया तो वैसे ही ओवर थिंकिंग कम होगी। इसके लिए आप ये वीडियो देख सकते हो। बाय बाय, टेक केयर।